दोस्तों, आज मैं आपको नितिन जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको नितिन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम नितिन है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी बताऊंगा। दरअसल ये घटना मेरे साथ साल 2015 में घटी थी। मैं एक कैब ड्राइवर हूँ और एक रात को मेरे साथ ये बहुत ही भयानक सी घटना घट गई थी। उस पूरे दिन मैं कैब चला चला कर बहुत ज़्यादा थक चुका था। रात आ चुकी थी और रात को भी मुझे 2-3 जगह पर कैब को किसी पैसेंजर के पास लेके जाना था और उनको ड्रॉप करना था। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। अगले पैसेंजर को जहाँ लेने के लिए जाना था वहाँ जाने के लिए अभी 2 घंटे थे और 2 घंटे मेरे पास कोई भी और डिलीवरी नहीं थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 2 घंटे कहीं पर रुक कर आराम कर लूँ और 2 घंटे की नींद ले लूँ। उस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद था उसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल मौजूद था, क्योंकि मैं एक कच्चे रोड पर चल रहा था और वो कच्चा रोड जंगलों के बीच में ही था। रात का वक्त था और वो इलाका इंसानी आबादी से एकदम दूर था, इसलिए वहाँ अंधेरा भी बहुत था। उसी जंगल में मैंने एक जगह ढूंढी जहाँ पर मैंने अपनी कैब को ले जाकर पार्क कर दिया। पार्किंग के चारों इंडिकेटर मैंने चालू कर दिए ताकि कोई अगर यहाँ पर आके अपनी गाड़ी पार्क करने की कोशिश करे तो उसे पता चल जाए कि मेरी गाड़ी यहाँ पार्क खड़ी है। फिर उसके बाद मैं अपने सीट पर ही सो गया। मैंने अपने चारों कांचों को बंद कर लिया था और एकदम आंखें बंद कर ली थी और सो भी गया था। फिर तभी मुझे अचानक से ऐसी आवाज़ आई कि कोई भारी चीज़ मेरे कार के ऊपर गिरी है। फिर जैसे ही वो आवाज़ मुझे आई तो मेरी नींद खुली। मैंने सोचा कि मैं कांच खोल के देखूं कि आखिर ये क्या माजरा है, लेकिन उसी वक्त मुझे ऐसी आवाज़ें आना शुरू हुई जैसे कोई अपनी भारी कदम लेकर मेरे कैब की तरफ ही आ रहा हो। वो सूखी पत्तियों पर चल रहा था, इसलिए उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। बहुत भारी कदम लग रहे थे उसके। वो बहुत ज़ोर से अपने कदम ज़मीन पर पटक रहा था। फिर तभी हिम्मत करके मैंने अपने हाथ में टॉर्च ली। मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी बाहर निकलने की, लेकिन फिर भी मैंने मेरे हाथ में टॉर्च ली और गेट खोलकर बाहर निकला। जब गेट खोलकर मैं बाहर निकला और सामने की तरफ मैंने टॉर्च मारी तो मैंने देखा कि 2 पेड़ों के बीच में करीबन 7-8 फुट का एक इंसानी जीव खड़ा हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था, वो तो मुझे पता चल गया था, क्योंकि उसके शरीर की बनावट और उसके पीछे 2 पंख भी निकले हुए थे और उसकी आंखें लाल कलर की थी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मुझे देख रहा था। उस दृश्य को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। बहुत ही भयानक दृश्य था वो दृश्य देखकर मैं डर गया और जल्दी से अपने कार के अंदर आके बैठ गया। कार की चारों इंडिकेटर भी मैंने बंद कर दिए और टॉर्च भी बंद कर दी और फिर चुपचाप उसी के अंदर बैठा रहा। फिर कुछ सेकंड्स बाद मुझे उस जीव की आवाज़ आई जो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसके बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। उसके कार से दूर जाने की पैरों की आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं दी। वो वहाँ से ऐसे गायब हुआ जैसे वह हवा में ही कहीं गायब हो गया हो। उसकी आने की आवाज़ तो मुझे सुनाई दी थी, लेकिन जाने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मुझे अभी भी यही लग रहा था कि शायद वो मेरे आसपास में ही है और वो चाहता है कि मैं जैसे ही बाहर निकलूं तो वो मेरे ऊपर हमला करे। लेकिन मैं बाहर नहीं निकला, सीधा अगली सुबह बाहर निकला था और वो पूरी रात में जगा हुआ था। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने मेरे कार के अंदर से ही देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। फिर मैं अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गया और ये घटना मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना है।
मैंने ये घटना अपने परिवार वालों को भी नहीं बताई और ना ही किसी दोस्त को बताई, क्योंकि वो मुझ पर यकीन नहीं करते। वो क्या जीव था मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया, और भगवान से तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे किसी जीव से मेरा फिर से सामना नहीं हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।